जय श्री राम मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग भगवान को कैसे अनुभव कर सकते हैं, हम लोग भगवान को हर पल कैसे स्मरण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं बता रहे हैं कि उनको हर क्षण कैसे स्मरण करना है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 8 में भगवान कह रहे हैं, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभस्मि शशि सूर्योयो प्रवण सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। अर्थात, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, अर्थात हम जो जल पीते हैं उसका जो स्वाद होता है वो भगवान है। जल बहुत आवश्यक है, जल से ही सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जीवित रहते हैं। इसलिए क्यों ना हम जब जल पिएँ तो जल के स्वाद में भगवान को महसूस करें, और जब जल पिएं तो भगवान को यह सोचकर स्मरण करें कि इस जल में भगवान है। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, अर्थात वो चंद्र तथा सूर्य का प्रकाश जिससे सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जीवित रहते हैं, जिनका हम लोग रोज दर्शन करते हैं, जो रात तथा दिन में हमें प्रकाशित करते हैं। उस सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भगवान है। बिना सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश के ना पेड़ पौधे जीवित रहेंगे, ना उन पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु, और ना ही हम मनुष्य जीवित रह सकेंगे। सूर्य की प्रकाश की सहायता से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और चंद्रमा की प्रकाश से फल इत्यादि स्वादिष्ट होते हैं। बिना चंद्रमा के फलों में स्वाद नहीं होगा। इसलिए जब भी हम सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को अनुभव करें तो यह सोचें कि यह भगवान है, और इसी तरह से भगवान का स्मरण स्वतः हो जाएगा। इसी प्रकार अगले श्लोक में यानी श्लोक संख्या 9 में भगवान कह रहे हैं, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अर्थात, मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध हूँ और अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध हूँ, अर्थात इस जगत में कुछ वस्तुओं में सुगंध होती है, यथा मिट्टी का सुगंध, फूल फल आदि का सुगंध, और भी कई वस्तुओं का सुगंध जो मूल रूप से उपस्थित रहता है वो भगवान है। इसलिए जब भी आप फलादि भोजन करें तो भगवान को अनुभव तथा स्मरण कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं अग्नि का उष्मा हूँ, अर्थात आप तो जानते हैं कि हमारे जीवन में अग्नि का क्या योगदान है। अग्नि के बिना ना तो भोजन पकाया जा सकता है और ना ही आज के कारखाने चलेंगे। अग्नि के बिना तो रात्रि में हमें अंधेरे में ही रहना पड़ेगा, और हमारे पेट में जो जठरा अग्नि होता है वही अग्नि हम लोग जो भी खाते हैं उसको पचाता है। बिना अग्नि के हमारे द्वारा खाए गए भोजन भी नहीं पच सकता। इसलिए अग्नि से भी आप भगवान को अनुभव और स्मरण दोनों कर सकते हैं। यही नहीं मित्रों, इसके अलावा आप इस जगत में जो भी देख रहे हैं सब भगवान की ही भौतिक शक्ति है। इसलिए आप कुछ भी देखें, भगवान को अनुभव और स्मरण कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं भगवान हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं, उनके लिए ये है कि भगवान भगवद गीता में स्वयं बता रहे हैं कि उनको कैसे देखना है, कैसे अनुभव करना है। इसी के साथ अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो सत्संग करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण पान करें। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।